Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area of region of the plane bounded by mod of x mod of y less than equal to 1 and xy less than equal to 1 by 2 is. तो ये आएगा 4 माइनस एल एन टू 15 बाई 4 2 प्लस 2 एल एन टू और 3 प्लस एल एन टू. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखिए कि हमारे पास इस तरह से दो कर्व हैं जो कि बाउंड है यहाँ पर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी से, है ना. ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा y1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये हो गया y2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स. तो यहाँ पर जो एरिया फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी. यहाँ पर आएगा y1 माइनस y2 dx. सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं. एक तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2. इस रीजन को अगर हम बनाएं यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन में तो ये हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. यहाँ पर देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर. तो ये तो हो गया y इक्वल टू 1, इस तरह से आएगा y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि यहाँ तीन तरह के कर्व बन रहे हैं. एक तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 ड्रॉ करेंगे, मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 से आएगा. एक y इक्वल टू प्लस माइनस 1 मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 से आएगा और एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई 2. तो ये आएगा. और इसको अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये बन जाएगा. और इसी तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1. तो ये तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. अब एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई 2 को ड्रॉ करें तो ये हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है ना. ये बेसिकली क्या होता है, एक पैराबोला हाइपरबोला होता है जो कि किससे पास होता है, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसकी एसिम्पटोट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, हमें चाहिए x लेस देन इक्वल टू 1. x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, इसका लेफ्ट वाला पार्ट, है ना, और माइनस 1 के भी लेफ्ट वाला पार्ट. और यहाँ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1. तो इस पूरे से जो शेडेड रीजन बन रहा है वो बेसिकली हमें कौन सा फाइंड आउट करना है यहाँ पर, वो हमें फाइंड आउट करना है. देखिए यहाँ पर ये वाला रीजन हमें निकालना है. यहाँ पे ये वाला रीजन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा क्या बन रहा है बच्चों, एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ये, है ना, ए बी सी डी, है ना. तो यहाँ पर अगर हम निकालें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तो ये एक स्क्वायर है. इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लेंथ हमारे पास देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है. तो ये 2 इंटू 2 आ जाएगा. 2 इंटू मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि कितना आएगा 4 स्क्वायर यूनिट. और इसकी बात करें यहाँ पर तो ये तो हो गया x इक्वल टू 1, ये कौन सी लाइन है y इक्वल टू 1 और ये हमारे पास है एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई 2, है ना. तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो ये 1 बाई 2 होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू, है ना, तो y इक्वल टू 1 बाई 2 आएगा और x इक्वल टू y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 बाई 2 आएगा. तो यहाँ पर अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें, इसको हम a1 कंसिडर कर ले तो a1 हमारा क्या आएगा, a1 आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 1 से लेकर 1 बाई 2 से लेकर 1 तक, है ना. और यहाँ पर ऊपर की तरफ तो लाइन आ रही है 1 और नीचे की तरफ आ जाएगा 1 बाई 2x dx. ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ से a1 जो है ये एरिया हो जाएगा. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा dx का करेंगे तो कितना आ गया, ये x आ जाएगा, है ना. और यहाँ से आएगा माइनस का 1 बाई 2 ln x.
और लिमिट लगा देंगे इसमें 1/2 से 1 अप्लाई करेंगे तो ln1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये 1 आएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर माइनस 1/2 ln 1/2। ठीक है, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, ये हमारे पास 1/2 और ये मिलके कितना हो गया प्लस 1/2 ln 1/2। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास। अब ऐसे हमारे पास दो एरिया हैं, है ना। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे डिफाइन होगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD माइनस ट्वाइस ऑफ A1। तो ये तो आ रहा था हमारे पास 4 माइनस, और यहाँ पर इसका कर देंगे ट्वाइस और ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे ln 1/2 को माइनस ln2 भी लिख सकते हैं, तो यह आएगा माइनस का 1/2 ln2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया बच्चों कितना 4 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस ln2, आंसर जाएगा हमारे पास 3 प्लस ln2 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑप्शन में अगर हम देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।